हे गाइस, होपफुली आप लोग मज़े में होंगे। आप लोग की डिमांड में मैं लेके आ गया हूँ ये Redmi Note 12। इस वीडियो में इसका रिव्यू करेंगे। इसमें काफ़ी सारे सेट्स पैक हैं, मगर इसमें प्राइस की वजह से आप शायद खुश हो जाएं। पहला सेट बैक ये है, जब इसे हम अनबॉक्स करते हैं फ़ोन के बाद मिलता है हमें एक 33 वाट का इसके अंदर चार्जिंग एडाप्टर। 33 वाट का है, 120 वाट का नहीं है, 210 वाट का नहीं है, 67 वाट का नहीं है, ओनली 33 वाट का है। इसके बाद ये चार्जिंग केबल मिल जाएगी आपको, टाइप सी की है। उसके बावजूद भी इसके अंदर जो है आपको 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाएगी। थिकनेस देख सकते हैं कि आप इसकी 7.99 mm है। तमाम फ़ोन्स की तरह थिकनेस इसकी काफ़ी कम है, मगर इसके पीछे जो है आपको ग्लास की प्रोडक्शन नहीं मिलेगी, ग्लास की फिनिशिंग नहीं मिलेगी। ये मेरे पास प्रो प्लस है, इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी फिनिशिंग मुझे। और इसका जो पीछे का जो फ्लैट है उम्दा है यार, मगर इसके अंदर फ्लैट नहीं है, पीछे हल्की सी गोलाई आ रही है यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये मुझे प्रो से बेहतर नहीं लगती इसकी डिज़ाइनिंग। जैसे कि प्रो प्लस में भी ऐसी आई है डिज़ाइनिंग, और ये सबसे बेसिक वेरिएंट है इसका। 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी के बावजूद भी इसका वेट ओनली 188 ग्राम है, काफ़ी अच्छा है, इसका वेट कम है। अगर इसका हम डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले में आपको जो है ये बेजल्स आपको दिखेंगे। बेजल्स की इसकी जो है बहुत ही कम है, 2.9 mm इसका बेजल्स आपको मिलेंगे लेफ़्ट साइड और राइट साइड में। इसके अंदर OLED डिस्प्ले पैनल लगाया गया है, प्लस FHD है। 6.67 इंचज़ का आपको ये डिस्प्ले मिल जाएगा, बेजल्स कम है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी लगती है इसकी स्क्रीन। और इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। पहला सेटबैक था इसका अडाप्टर। दूसरा सेटबैक इसके अंदर ये है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही स्पीकर आया है। दूसरे फ़ोन्स के अंदर डुअल स्पीकर्स हैं, सिर्फ इसके अंदर एक ही स्पीकर है। नीचे इसका एक ही स्पीकर दिया गया है, और इसके बराबर में आपको ये चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी। लेफ़्ट साइड में आपको ये सिम ट्रे मिल जाएगी, जिसके अंदर सिर्फ आप 2 सिमें लगा सकते हैं। नैनो कार्ड आप इसके अंदर नहीं लगा सकते, इसके अंदर आपकी मेमोरी एक्सटेंड नहीं हो सकती। ऊपर की तरफ आपको ये हेडफोन जैक मिल जाएगा। राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर है, और इसी में जो है आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी दिया गया है, जिससे आप फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एक और बैक सेट है, वो है इसका चिपसेट। मैंने पिछली वीडियो में कह दिया था कि इसका स्नैपड्रैगन मीडियाटेक है। सॉरी, मैंने गलती से कह दिया था, बहुत जल्दी में था। मगर इसके अंदर सच में स्नैपड्रैगन आया है, स्नैपड्रैगन 4 Gen 1। तो 8 Gen आ चुका है, अभी भी ये 4 Gen पे ही रुके हुए हैं। 4 Gen लगाया है इसके अंदर, मगर इसके अंदर आपको म्यू वर्जन 13.0.2 मिल जाएगा। सिर्फ 8 मेगापिक्सल का लेंस लगाया गया है, दूसरों में जो है 16 मेगापिक्सल के हैं सबके अंदर फ्रंट कैमरा में। और सिर्फ इसके अंदर Redmi Note 12 के अंदर जो है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट लेंस लगाया गया है, जिसकी क्वालिटी बस ठीक ही है। मगर इसके अंदर एक और सेट बैक है, बैक कैमरा पे सिर्फ इसके 2 लेंस लगाए गए हैं। पहला है 48 मेगापिक्सल, दूसरा जो है इसका है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। अल्ट्रा वाइड है ही नहीं, निकाल दिया अल्ट्रा वाइड इसके अंदर। पहला ऑप्शन है प्रो का। प्रो में जो है 48 से आप पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं, टर्न ऑन कर दिया है मैंने। और फुल स्क्रीन पे जो है ये इस तरह से दिखाएगा, मगर 48 पे अब 48 मेगापिक्सल से ही पिक्चर नहीं लेगा। तो 48 पे अगर आपको लेना है तो ये आपको इस तरह से ये इसकी स्क्रीन क्रॉप करके देगा, लाइक दिस। और आपको जो है सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं इसकी, फ्लक्चुएट ये इस तरह से, और SOI एक्सेट्रा वगैरह इसकी सेटिंग है। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन कर सकते हैं आप इसका। और तीसरी है इसकी वीडियो में जो है आप 720p पे आप 30 fps कर सकते हैं, और 1080p पे कर सकते हैं। तो 4K की रिकॉर्डिंग इसके अंदर नहीं है। और फ्रंट कैमरा पे देखें तो फ्रंट कैमरा पे कुछ ऐसा इसका रिज़ल्ट मिलेगा, और फ्रंट पे जो है वो भी आपको 1080p 30 fps की रिकॉर्डिंग मिल सकती है। फ़ोटो पे जाते हैं तो फ़ोटो पे जो है आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। बैक पे है AI का और HDR। पोर्ट्रेट मोड है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने ब्लर कर दिया है, और जितना आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा कम, मगर बहुत ज़्यादा अभी कोई है नहीं पोर्ट्रेट में, तो ये इस तरह से दिखा रहा है। और इसके अलावा फ्रंट में भी जो है आपको ये पोर्ट्रेट की सेटिंग मिल जाएगी, लाइक दिस। उसके बाद है नाइट मोड, ये रात में पिक्चर्स वगैरह लेते वक्त काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद है मोर में 48 मेगापिक्सल की पिक्चर ले सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस और दूसरे ऑप्शन से। तो अब इसकी हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और पिक्चर्स लेते हैं, देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट है। ये मैंने इसके कुछ सैम्पल्स लिए हैं। पहला सैम्पल जो है इसका प्रो से मैंने लिया है, नॉर्मल प्रो है, इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर आप देखें तो जूम करते वक्त यहाँ पे जो है ये ब्लरी दिखाएगा, ऐसा ही है, पिक्सेलेट करेगा। और ये दूसरी मैंने ली है, यहाँ पे जो है यही ऐसा करेगा, पिक्सेलेट दिखाएगा।
इसके अलावा फिर मैंने ये प्रो से ली है 48 मेगापिक्सल। फ़र्क दिखा रहा है आपको, यहाँ जब आप जूम करेंगे तो यहाँ पे जो है ये बहुत क्लियरिटी दिखाएगा। बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो ऑफकोर्स ये पिक्सलेट होगा, मगर पहले की निस्बत काफ़ी अच्छा दिखा रहा है 48 मेगापिक्सल से अगर आप प्रो को इस्तेमाल करते वक्त लेते हैं। तो ये भी मैंने प्रो से ली है 48 मेगापिक्सल, तो यहाँ पे भी काफ़ी बेहतर दिखा रहा है। तो उसके अलावा फिर मैंने ये बैक कैमरा से ली है। जब बैक कैमरा से आप पिक्चर लेते हैं तो इसके अंदर आपको 2 या 3 मोड नहीं मिलते, सिर्फ एक ही मोड मिलता है पिक्चर लेते वक्त। तो पहला ये है नॉर्मल मोड है। जब फिर मैंने इसको जूम किया है तो कुछ ऐसा दिखाया है, थोड़ा सा यहाँ पे पिक्सलेट किया है। उसके बाद फिर मैंने किया है तो ये पिक्सलेट किया है, कितना ख़राब दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने ये इसके जो है फ्रंट कैमरा से इसकी पिक्चर ली है, तो ये इसका ये दिखाएगा। ये भी सॉरी, ये मैंने फ्रंट कैमरा से ली है और ये मैंने बैक कैमरा से ली है, तो उसका ये आपको फ़र्क पता चल जाएगा। ये मैंने पोर्ट्रेट से ली है फ्रंट कैमरा से, तो यहाँ पे जो है ब्लरी दिखा रहा है। काफ़ी अच्छा इसने पोर्ट्रेट किया है, नॉट बैड। फ्रंट काफ़ी अच्छा किया, मगर बैक जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये भी मैंने पोर्ट्रेट से ली है। बहुत कोशिश की मैंने ब्लर करने की, मगर इसने ब्लर नहीं किया। बहुत करीब भी लेके गया मगर फिर भी ब्लर नहीं कर रहा था। पिक्चर लेते वक्त दिखा रहा था कि ब्लर कर रहा, मगर पिक्चर लेने के बाद ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पे भी इसने ब्लर नहीं किया, मैंने कोशिश की मगर नहीं किया। इसके बाद ये फिर मैंने वीडियो बनाई है फ्रंट कैमरा से। ये मैं फ्रंट कैमरा से इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 1080p 30 fps पे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बहुत बड़ा दिखा रहा है मुझे, इसमें जूम आउट नहीं कर सकते फ्रंट कैमरा में वीडियो बनाते वक्त। तो ये इसका फ्रंट कैमरा से रिज़ल्ट है। क्वालिटी ठीक ही लग रही है। 8 मेगापिक्सल का ये फ्रंट कैमरा है इसका। ऑलराइट आई गेस, नॉट बैड। अब मैं ये बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1080p 30 fps से 4K की रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हैं। बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त इसकी आवाज़ थोड़ी बेहतर हुई है। फ्रंट कैमरा काफ़ी नॉइज़ी थी इसकी फ्रंट कैमरा की वीडियो सकते हैं। तो बैक कैमरा बिल्कुल भी ख़ास नहीं है, सच कहूँ तो मैं। ओके, मैं जूम कर रहा हूँ इसे इस वक्त और देखें ये इसका नॉर्मल मोड है। अगर जूम करते हैं तो इतना ब्लरी दिखाएगा, इतना आपको पिक्सलेट करेगा, कोई मज़ा नहीं देगा। ये 1080p इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग है, 4K नहीं है इसके अंदर। और ये मैं अभी बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको व्लॉगिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको रिजल्ट पता चल जाएगा 48 मेगापिक्सल से आप कैसा व्लॉग बना सकते हैं। तो ये अभी 4K की वीडियो पता नहीं कि कैसे आपको लगी हो। तो इतने सारे सेट पैक्स होने के बावजूद जो है इसके अंदर प्राइस कम होने चाहिए। तो इसके अंदर आपको 3 कलर्स मिल जाएंगे, जो है ब्लैक, वाइट और ब्लू कुछ इस तरह से मिलेगा। चौथा कलर नहीं दिया गया। चौथा कलर जो है बहुत ख़ास है, वो सिर्फ प्रो में मिला है। तो अगली वीडियो में मैं उसको आपको दिखाऊंगा, बहुत पसंद आने वाला आपको भी, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। एनीवे, तो इसके अंदर आपको 3 कलर्स के साथ 4 वेरिएंट्स मिल जाती है। तो पहली वेरिएंट है 4GB रैम 128GB का स्टोरेज, जिसके प्राइस हैं 1199 का। दूसरे प्राइसेस भी आपको मैं यहाँ पे दे दूँगा, पता चल जाए कितने का। और दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB का इंटरनल स्टोरेज, उसकी प्राइस है 1299। और तीसरी वेरिएंट है 8GB रैम 128GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसकी कीमत है 1399। वो सिर्फ 11 की वजह से इसके ऊपर 100 RMB का डिस्काउंट मिला है। जो चौथी है वो है 8GB रैम 256GB का इंटरनल स्टोरेज, उसकी कीमत है 1599। वो भी 100 RMB डिस्काउंट मिला है 11/11 पे। ऑलराइट, सो आपको पता चल गया है कि इसकी कीमत क्या है, इसके कलर्स क्या है, इसके सेटबैक्स क्या है, इसके अंदर क्या क्या कमी की गई है प्राइस की वजह से। अगर अच्छा लगता है तो ख़रीद सकते हो चाइना की मार्केट से, या इंटरनेशनल मार्केट में जब आए तो जब जाके इसे ख़रीद सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में प्रो की भी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद इसकी चार्जिंग टेस्ट करेंगे 120 वाट 210 वाट भी, और उसका लास्ट में हम PUBG टेस्ट भी लाजमी करेंगे। तो बरकरार रहो मेरे साथ, काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है, देखना। ऑलराइट गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली दफ़ा। अल्लाह हाफिज़।